कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 16वां अध्याय 23 नंबर श्लोक। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारत न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परम गति। इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जो शास्त्र के आदेशों का अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य बहुत ही सरल है ना, कि जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते तो न सुख, न सिद्धि, न परम गति। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रम तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका ना पालन करके काम, क्रोध और लोभ स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांतों के रूप में जानते रहे, लेकिन यदि वो इन्हें अपने जीवन में नहीं उतर पाता तो अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वो इनका पालन नहीं करता तो इसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्ता परमेश्वर की समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वो भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कामकारत शब्द अन्यत्र अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के बस में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्ति कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरूपमखण्डितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवद गीता का श्लोक है बहुत ही सरल है ना, सभी समझ सकते हैं। लेकिन क्या बता रहा है कि लोग इसे जानते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर फिर भी नहीं पालन करते तो उसे क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी कहते हैं, और वो भगवान द्वारा दंडित किया जाता है ना। तो अभी इसके आगे ही श्लोक है जिसमें बताते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में विस्तार रूप से दिया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुबह से उठने से लेके तक ब्रश कैसे करना है और कैसे सोना है रात को, सुबह से लेके शाम तक किस प्रकार से कैसे कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में शास्त्र में डिटेल से वर्णन है। लेकिन उस प्रकार से अगर नहीं करते तो क्या होगा? तो शास्त्र बता रहे ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्ता कर्तुम अर्हसि, कि उसे जान के उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर नहीं करते तो भगवान द्वारा दंडित होंगे ना। तो हमें किस प्रकार से दंड मिलता है? भगवान द्वारा मिलता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है ना। इस प्रकार से हम अगर ये शास्त्र को विधि विधान पालन नहीं करेंगे तो
क्या होगा, हमें दंड मिलेगा। अभी जो समाज है, तो समाज में कोई भी कार्य करते तो किस प्रकार से कार्य करते हैं? अभी हर व्यक्ति है तो किसी को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, है ना। तो आज के समाज के आदर्श कौन है? साधु है? नहीं, घर में जाते तो भगाते हैं ना। तो साधु आइडियल नहीं है। तो अभी जीवन में, सबके जीवन में आइडियल कौन है? जैसे गजनी पिक्चर आया था ना, तो आमिर खान ने गजनी टकला किया तो पूरे समाज वालों ने क्या किया? टकला कर दिया ना। धोनी ने बाल लंबा किया तो सबने बाल लंबा कर दिया। अभी शास्त्र बता रहे लावण्य के सुधारण, कलयुग में ऐसे जीव होंगे जो मल के समान बाल को रख के सुंदर मानेंगे अपने आप को, है ना। तो लेकिन ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे। और जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली दाढ़ी बढ़ाया तो लोगों ने, अभी दाढ़ी जो है उसको मतलब एक्चुअली जो मूछ है ये इस प्रकार के असुर लोग रखते हैं, और दाढ़ी जो होता है मतलब सभ्य नहीं माना जाता है, मतलब असभ्य माना जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो करते हैं तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं? शास्त्र को तो फॉलो नहीं कर रहे। तो आदर्श किसको मान रहे हैं? शास्त्र बता रहे यद्यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोक सदनो वर्तते, कि सामान्य लोग जो है उसके बुद्धि उतना नहीं होते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जिस प्रकार से आचरण करते हैं तो सामान्य व्यक्ति उसी प्रकार से आचरण करते हैं। तो लोग तो अभी कुछ ना कुछ आचरण कर रहे हैं ना। जैसे आमिर खान ने कुछ स्टाइल किया, विराट कोहली ने कुछ स्टाइल किया, धोनी ने कुछ स्टाइल किया, उसका फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो लोग किसको आदर्श मान रहे हैं? किसको आदर्श मान रहे हैं? साधु को तो नहीं मान रहे ना, तो किसको मान रहे हैं? पिक्चर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, टीवी निकाल दे लेकिन मोबाइल में वेब सीरीज देखते हैं ना, है ना। राम कथा भी होते हैं लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज होते हैं ना। राम कथा तो आधा घंटा ही होता है ना, है कि नहीं। अभी 300 रुपया रिचार्ज किया तो कुछ तो वसूल करना पड़ता है। तो आदर्श किसको मान रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट की दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया। तो इसको क्या मान रहे हैं? आदर्श मान रहे, है ना। लोग किसको आदर्श मान रहे हैं? जो बॉलीवुड वाले हैं, फिल्म वाले हैं, क्रिकेट के लोग हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, इनका कैसा जीवन है ना। बॉलीवुड वाले का जीवन कैसा होता है? एक कोई कुछ बता सकते हैं? अच्छा जीवन होता है, लोग उसका आदर्श मान रहे हैं ना, हम भी उसके तरह होना चाहते हैं। तो कुछ अच्छा तो है ना, कुछ तो अच्छा है, तभी तो मान रहे हैं ना। क्या अच्छा है? बहुत ही गंदे लोग हैं। कैसे? आप समझ सकते हैं कि समाज में कुछ इस प्रकार से स्त्री होती है जो पैसे लेके बिना वस्त्र के घर के अंदर होते हैं, 4 दीवार के अंदर होते हैं। लेकिन जो फिल्म वाले होते हैं पैसे लेते हैं लेकिन लोगों के सामने कपड़े उतारते हैं। तो जो समाज में कुछ इस प्रकार के जो पति स्त्री होते हैं उससे भी वो लोग नीच है। तो इस प्रकार की जो दुनिया है उसका हम आदर्श मानते हैं, है ना। तो समाज किसको आदर्श मान रहे हैं? जो सबसे जो पतित है और उससे भी नीचे। इस प्रकार के जो लोग हैं वो कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों को थोड़ा मनोरंजन देने के लिए। अभी सब रील्स देखते हैं ना, 15 सेकंड की मजा, है ना। तो थोड़ा सा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़ा सा आनंद के लिए तो कितना घंटा चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे ये देख सकते हैं, समाज में देखिए, अभी थोड़ा सा रामायण के ऊपर देखेंगे कि राम अच्छा है कि रावण अच्छा है। कंफ्यूज है, देखिए राम अच्छा है कि रावण अच्छा है? राम अच्छा है। क्यों? रावण क्यों नहीं अच्छा है? आप लोगों ने पहले ही मन में मान लिया रावण अच्छा नहीं। अभी देखिए समाज में जितने सारे बुलेट है उसमें अधिकांश बुलेट के पीछे लिखा है रावण, है कि नहीं? है ना। लोग अभी यहाँ पे रावण लिख रहे हैं और इस प्रकार से फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं रावण हूँ, इस प्रकार से कह रहे हैं ना, है ना। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगर राम अच्छा है तो रावण के बारे में क्यों बोल रहे हैं?
कुछ तो रावण तो कुछ तो अच्छा है ना, है कि नहीं? है रावण अच्छा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि आप लोग रामलीला सुनते हो ना, इसके लिए रावण अच्छा है। तो रावण लीला सुनेंगे तो रावण भी क्या होगा? अच्छा लगेगा। तो ठीक है, देखेंगे शास्त्र के माध्यम से राम अच्छा है कि रावण अच्छा है। तो अभी समाज में इस प्रकार से चल रहा है, समाज के जो लोग हैं वो आइडल किसको मानते हैं, आदर्श किसको मानते हैं? बॉलीवुड। और उनका जीवन कैसा है? बहुत ही गंदे है ना। समाज में इस प्रकार से गंदे, उससे भी गंदे लोग हैं। तो लोग अभी रावण का टैटू कर रहे हैं और इस प्रकार से गर्व से कह रहे हैं कि मैं रावण हूँ, और बाइक के पीछे लिख रहे, और फिर इस प्रकार से वीडियो भी छोड़ते। कुछ स्त्री है जो वीडियो छोड़ते, मुझे रावण जैसा पति चाहिए, राम जैसा। सुना है ना? पता है किसी को? नहीं पता है कि मैं ही देखता हूँ ये सब। पता है कि नहीं पता है? मुझे रावण जैसा पति चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। मुझे रावण जैसा भाई चाहिए जो अपने बहन के लिए पूरा लंका जला दिया है, और राम जैसा पति नहीं चाहिए जो अपने गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ देते हैं। अभी रावण अच्छा है कि राम अच्छा है? कौन अच्छा है? राम अच्छा है। तो ये जातिवेद का जहर घुला हुआ है, कितना भी बोल दे फिर भी राम को ही अच्छा बोलते हैं। ठीक है, अभी कुछ इस प्रकार से पिक्चर है, एक पिक्चर निकला है कुछ समय पहले जिसका नाम है रावण लीला। क्या नाम है? रावण लीला। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि पहले एक ही असुर था जिसका नाम था रावण, और अभी सभी रावण है। नहीं, आप लोग तो साधु है ना। साधु को शास्त्र में कहा जाता है भो सुरगना। क्या कहा जाता है? भो सुरगना, की धरती के देवता है। क्या है? देवता स्वर्ग में रहते हैं ना, और जो साधु है जो भक्ति करते हैं वो लोग क्या है? ये लोग के देवता है। क्या है? तो आप लोग रावण है? नहीं है ना, लेकिन हमारे हृदय में रावण बैठा है। क्या बैठा है? कैसे? रावण क्या करना चाहते हैं? भगवान की शक्ति को भोग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और हमारे अंदर इस प्रकार से वृत्ति है, हम भी भगवान का शक्ति को भोग करना चाहते हैं। तो जो रावण है वो किसका भोग करना चाहते थे? माता सीता की, और हम लक्ष्मी जी का, है ना। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कह रहे कि पहले एक ही रावण था, लेकिन अभी ज्यादातर सभी रावण है। तो इस पिक्चर में इस प्रकार से होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग कुछ गांव में जाते हैं और इस प्रकार से फिल्म बनाने के लिए एक्टर ढूंढते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, नायक नायिका इस प्रकार से ढूंढते हैं, है ना। तभी गांव में गए हैं, नायक नायिका ये सब ढूंढ रहे, तो उसमें से दो, एक स्त्री एक पुरुष मिलता है जो आपस में उनके प्रेम रहता है ना। तो उनके एक्टिंग चेक किया जाता है, तो बोलते हैं ये अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तभी जो व्यक्ति है वो कहते हैं मुझे राम बनना है। क्या बनना है? मुझे राम बनना है। तो डायरेक्टर कहते हैं नहीं राम नहीं बनना, आप रावण बने। और जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस कहते हैं ना, तो उनको बताते आप क्या बनिए? सीता बनिए। और एक दूसरे को लेते हैं, थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा ढीला है, तो उसको क्या बनाते हैं? राम बनाते हैं। तभी देखिए जो हीरो है उसको क्या बना दिया? रावण बना दिया। और हीरोइन है उसको क्या बना दिया? सीता। और एक ऐसा ही व्यक्ति है उसको क्या बनाया? राम बनाया है। तभी जो अभी सोच सकते पिक्चर में इस प्रकार से दिखा रहे, लेकिन इसमें समस्या क्या है? अभी यहाँ पे राम कथा हो रही है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा या तो बहुत ज्यादा पता होगा, लेकिन जो राम कथा नहीं सुनते, राम कथा नहीं देखते, या तो रामायण पता नहीं है, तो उनके जो बच्चे आगे जाके ऐसा ही सोचेंगे कि रामायण मतलब क्या है? ऐसा ही रामायण मतलब क्या है? ऐसा ही। मैं आगे जाके आगे बताऊंगा तो आपको लगेगा तो उनको ऐसा, उनके लिए ऐसा मैसेज जाएगा कि रामायण मतलब कैसा है? ऐसा ही है, इस प्रकार से है। तभी उसमें क्या होता है
अभी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो उनको अगर कुछ पिक्चर बनाना है तो एक इस प्रकार से कुछ जिस प्रकार से बनाते हैं उस प्रकार से बनाना चाहिए। रामायण को लेके नहीं बनाना चाहिए ना। रामायण के जो चरित्र है, राम लक्ष्मण माता सीता, ये जो रोल है तो ये बहुत ही पवित्रता का रोल है ना। तो इस प्रकार से जो एकदम सिनेमा आर्टिस्ट है, जो एकदम गंदे व्यक्ति है, उनको इस प्रकार से रोल करवाया जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। और जो रामायण है अगर करवाना भी चाहते हैं तो रामायण का जो उद्देश्य है उसको ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अगर बोलेंगे कि हम आपके माता पिता के ऊपर पिक्चर बनाना चाहते हैं एक नया दृष्टिकोण से, आप सहमत होंगे? नहीं होने कि हम ऐसा पिक्चर बनाएंगे आपके माता पिता के ऊपर, किसी पड़ोसी के साथ चक्कर है, तो ऐसा कोई एग्री होगा? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। उसी प्रकार से एक बार मोहम्मद नबी, जानते हैं कौन है? पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर कौन है? मुसलमान धर्म के मैसेंजर है ना। तो उनके ऊपर एक कार्टून बनाया था। तो जिस दिन कार्टून बने उसके दूसरे दिन वो जो कंपनी होते है उसको पूरा जला दिया, उसके वर्कर को मारा और उस पूरा कंपनी को जला दिया। और अभी हमारे रामायण को लेके क्या क्या चल रहा है, अभी इस प्रकार से एक दूसरा पिक्चर बनाया है जिसमें बता रहे हैं कि हम एक रामायण लिख रहे हैं सीता माता के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? सीता माता के दृष्टिकोण से। कि उसमें जो इसमें ये रामायण में कैसा होता है, सीता माता अपनी रक्षा नहीं कर पाते, वो रामायण में ऐसा होता है सीता माता को कैरेटे आते हैं और वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो इससे हम समाज को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी रक्षा खुद कीजिए, खुद का जो डिफेंस है वो खुद करना सीखे। इससे हम एक रामायण के एक नया दृष्टिकोण दिखा रहे हैं जिससे लोगों को अपनी रक्षा करने का सिखा रहे है ना। तो ये सही है, रामायण का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफल होगा। और इस प्रकार से पिक्चर देखेंगे तो क्या होगा, रावण लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तभी इसमें ऐसा होता है जैसे पिक्चर में रहता है, कैसा रहता है पिक्चर में, एक हीरो है ना और एक हीरोइन और दूसरा तीसरा विलेन। और इसी प्रकार से रामायण में भी कुछ इसी प्रकार से है, एक हीरो है और हीरो कौन है रामायण के? राम। और हीरोइन सीता माता और विलेन रावण। तो पिक्चर में भी कुछ इस प्रकार से रहते हैं, एक हीरो रहता है, एक विलेन रहते हैं और एक हीरोइन रहता है। उसमें क्या होता है, हीरो हीरोइन के आपस में प्रेम होता है, विलेन उठा ले जाता है, ये तो कुछ जबरदस्ती करता है और फिर हीरो आते हैं उनसे हीरोइन को छुड़ा लेते हैं, पिक्चर खत्म। तो रामायण भी ऐसा ही है ना, कुछ अलग है, ऐसा ही है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसमें रामायण जो है उसमें हीरो है, हीरोइन है और विलेन है, लेकिन अभी जो पिक्चर उसमें तीनों ही विलेन है। कैसे विलेन है कि रावण का कार्य क्या है, भगवान से स्वतंत्र होकर भगवान का जो शक्ति है उसको भोग करना चाहते हैं। और पिक्चर में जो हीरो हीरोइन विलेन तीनों ही क्या है, वो धार्मिक है नहीं है ना। तो तीनों ही भोग करना चाहते, जैसे जैसे विलेन है वो कुछ खूंखार तरीके से इस प्रकार से भोग करना चाहते हैं और हीरो है थोड़ा नैतिक तरीके से, लेकिन भगवान से दूर होकर इस प्रकार से करना चाहते हैं ना। तो जो रामायण है और जो पिक्चर है उसका कोई भी तुलना नहीं है। तभी ये जो पिक्चर है हम देखते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, पिक्चर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इस प्रकार से वेब सीरीज बना रहे, पिक्चर बना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जेब भरना ना। और दूसरा कुछ उद्देश्य है, प्रसाद के बाद नींद आता है ये स्वाभाविक है। तो ठीक है, तो पिक्चर का उद्देश्य क्या रहता है? जेब भरना। लेकिन रामायण का उद्देश्य क्या है? ऐसा है? ऐसा नहीं। रामायण का उद्देश्य क्या है? भगवान राम की जो महानता है उसको जानना और जीवों को राम से आकर्षित होकर उनका भक्ति में लगना। तो ये जो रामायण के जो सीरियल इस प्रकार से बना रहे उसको हम देखेंगे तो उससे हम भक्ति में भक्ति कर सकते हैं। तभी पिक्चर में इस प्रकार से होता है कि हीरो है राम में, रावण में, और विलेन है जो हीरो है वो एक ऐसे सामान्य व्यक्ति है और जो हीरोइन है वो सीता है और जो विलेन है वो रावण के कॉस्ट्यूम में है।
तो जो मंच है, मंच में इस प्रकार से वो नाटक करते हैं, राम लक्ष्मण सीता रावण इस प्रकार से नाटक करते हैं, और मंच के पीछे रावण और सीता एक दूसरे से मिल रहे हैं और दूसरे दोनों में चक्कर चल रहा है। तो ये दोनों चीज दिखा रहे पिक्चर में कि हम एक रामायण बना रहे एक अलग ही दृष्टिकोण से, जिसमें आपको रामायण देखने का एक मजा आएगा ऐसा। तो लोग देख रहे हैं और देखने के बाद रिव्यू भी दे रहे हैं कि ऐसा तो हमें कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा भी रामायण हो सकता है। हमें तो बहुत ही मजा आया, पूरा पैसा वसूल हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि जो रावण है और सीता है उनके आपस में चक्कर चलता है। तो इस प्रकार से चलता है तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि दोनों को शादी करना होता है। जब प्रेमी प्रेमिका है तो शादी करेंगे, तो दोनों को शादी करना होता है। तो फिर अभी गांव में कैसा रहता है, गांव में लोग क्या ज्यादातर क्या होता है, मतलब इस प्रकार से बताया जाता है कि गांव के लोग जो है ज्यादातर क्या होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। क्या होते हैं, सेंटिमेंटल होता है। या तो धर्मों के मामले ज्यादातर अंधविश्वास करते हैं, अंधश्रद्धा में मानते हैं। तो उन लोगों ने देखा अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये रावण है और ये सीता है, तो इन दोनों में कैसे शादी कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है, ये राम के साथ शादी होना चाहिए, ऐसा तो हमने कभी ऐसा सोचा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, गांव के जो सरपंच होते हैं और भी बड़े बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं और फिर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो उसमें अभी विरोध जो हो रहा है, ये अभी पिक्चर का भी ये मोड है, तो इसी से अभी हिट होगा, इसी से रावण का टैटू बनेगा और इसी से बोलेंगे कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति नहीं। तो उसमें अभी मीटिंग होता है। गांव में क्या होता है, अभी शहर में क्या होता है, अभी कोर्ट का समय आ गया है, लेकिन गांव में कैसा होता था, सब बैठ के आपस में डिस्कस करते, मीटिंग करते थे। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष पे आता था, इस प्रकार से चर्चा करके फिर उसका एक निर्णय लिया जाता था। तब मीटिंग हो रहा है, तो उसमें जो रावण है, सीता है और राम है, तीनों बैठे हैं। तो आपस में अभी चर्चा चल रहा है, सब मीटिंग करने के लिए बैठे हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि आप दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीता माता ऐसा कह रहे, जो सीता है रोल में, वो कह रहे कि रावण असुर है तो क्या उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है। क्या कह रहे, रावण असुर है तो क्या उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है। इसमें भी क्या जातिभेद का जहर घुला हुआ है ना। रावण कह रहे कि जो बहन की अपमान मेरी हुई और लंका मेरी जल गई, भाई मेरी शहीद हुए, पूजा आपकी होती है। तो राम क्या बोल रहे, क्योंकि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। क्या हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो भगवान मतलब इस पर कैसा मैसेज दिया जा रहा है कि भगवान मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। और रावण कितना भी अच्छे हो फिर भी उसकी पूजा नहीं होगी। हर साल रावण को जलाया जाता है ना, है ना। तभी कह रहे, रावण कह रहे कि ज्ञान सबने देखा, अभिमान सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा। ठीक है, मानते हैं एक गलती किया, लेकिन उसमें ज्ञान भी था, वेदों के ज्ञाता थे और पंडित थे, ब्राह्मण थे और सबसे ज्यादा क्या थे, सबसे बड़ा शिव जी का भक्त थे। तो अभिमान सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा। तो अभी देखिए इस प्रकार से कैसा कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और ऐसा कह रहे कि रावण के अंदर बुराई तो है लेकिन अच्छाई भी तो है ना, है ना। तभी एक एक पॉइंट को हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले क्या कह रहे कि रावण असुर है तो उसे क्या प्रेम करने का अधिकार नहीं है। तो रावण ने सीता माता को उठा के ले गया। जो प्रेम करते हैं या तो जो ब्राह्मण होते हैं तो उनके दृष्टिकोण कैसे रहते हैं, प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में बताते, क्या बताते हैं, दूसरे स्त्री को कैसे मानते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रूपेषु लोष्टवा आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। कि दूसरे के स्त्री को अपने माँ के समान मानते हैं और दूसरे की धन को कचरे के समान मानते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तव में पंडित कहते हैं। तो रावण ने सीता माता को उठा लेके ले गया। तो अगर किसी को प्रेम करना है तो
किसी कुंवारी स्त्री से प्रेम करेंगे ना, ऐसा जानबूझ के किसी दूसरे की पत्नी से प्रेम करेंगे, ये अच्छा है? ये अच्छा नहीं है। तो सही है ये। और अगर प्रेम करते हैं तो रामायण में एक संदर्भ ऐसा आता है कि जो माता सीता होते हैं वो अपने बालों से उन खुद को क्या करना चाहते थे? आप लोग थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। अपने आप को फांसी लगाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अपने आप को फांसी लगाना चाहते थे। इस प्रकार से रामायण में आएगा, आप राम कथा सुनेंगे तो उसमें आएगा। तो इस प्रकार से क्या करना चाहते थे? अपने आप को फांसी लगाना चाहते थे, अपने आप को मार देना चाहते थे। लेकिन उस समय हनुमान आते और राम का नाम बोलते तो उनको एक शक्ति मिलता है, तो जिसके कारण फिर वो अपने आप को फांसी नहीं लगाते। तो अगर किसी को प्रेम करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। और जो सीता माता होते हैं उनको कहाँ पे रखते हैं? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में उनको टॉर्चर करने के लिए किनको रखते हैं? राक्षसी को रखते हैं ना, किसको? मनाओ, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि ऐसा बताया कि रावण जो था अपने सीता माता को जो उठा के ले गया, उसके पीछे उसका कुछ गलत उद्देश्य नहीं था। सीता माता को जो उठा के ले गए उसके पीछे उसका कुछ गलत उद्देश्य नहीं था, वो तो अपने बहन का बदला लेना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अपना बहन का बदला लेना चाहते थे। तो भाई हो तो रावण जैसा, है ना। कोई भी ऐसा करेंगे, कोई भी चाहेंगे ना ऐसा ही भाई होना चाहिए ना, जिसने अपने बहन के लिए क्या किया? पूरा लंका जला दिया, पूरा अपने आप को नौछावर कर दिया। तो ऐसा ही भाई चाहेंगे ना, सभी चाहेंगे ना। तो अभी अच्छा है कि नहीं है ना? है। तभी इसमें देखिए जो मतलब पिक्चर में क्या बताते हैं, आधा अधूरा बताते हैं। और थोड़ा उसमें क्या करते हैं, जैसे आप घर में खाते हैं तो घर में खा के क्या हो जाते हैं? बोरिंग हो जाते हैं। तो होटल में खाने जाते हैं ना, तो होटल में भी तो वही चीज मिलता है ना, सब्जी वही चीज रहता है, लेकिन उसमें क्या डालते हैं? मसाला डालते हैं ना। तो इसके लिए क्या होता है? मजा आता है ना। तो यही चीज है। रामायण अगर पढ़ेंगे तो आपको रामायण लेके जाएंगे, रामायण पढ़ना है, राम कथा में आना है। मैंने देखा ग्रुप में 110 जन से भी ऊपर है, लेकिन आते हैं 17 जन 15 जन। तो उसे मसाला नहीं डालते ना, तो समस्या ये है, मसाला डालना पड़ेगा तो लोग आएंगे। तो होटल में खाने इसके लिए जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं? सब कुछ वही है, सही है ना। भिंडी है, आलू है, गाजर है, कैप्सिकम है, गोभी, वही चीज है, लेकिन उसमें क्या डालते हैं? मसाला डालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? उसको खाते हैं। तो इसी प्रकार से तो इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? रामायण ही दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं? थोड़ा मसाला मार देते। तभी तो जो शूर्पणखा है उनका पति का नाम क्या है? विद्युजा। क्या नाम है? विद्युजा। और एक दूसरा भी नाम है दुर्बुद्धि, है ना। तो जो रावण है, रावण इस प्रकार का व्यक्ति है, काम का मूर्तिमान स्वरूप है। रावण को इस प्रकार से बताया, क्या बताते हैं? काम का मूर्ति है। तो रावण जो है उसकी इच्छा इतनी है कि तीनों जो लोग है उसके अंडर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो रावण का जो राज्य है वो अपना धीरे धीरे राज्य को विस्तार करते जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि विस्तार करते करते एक समय ऐसा होता है कि जो उनका जो जमाई है, जमाई कहेंगे ना बहन का पति को, तो जमाई है, जमाई का राज्य उनके सामने आ जाते हैं और देखते हैं कि जमाई का राज्य भी धीरे धीरे दुर्बुद्धि का जो है बुद्धि धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो भी अपना राज्य बढ़ा रहा है। ताकि राज्य ना बढ़ा पाए तो इसके लिए क्या करते हैं? उनके साथ युद्ध करते हैं और दुर्बुद्धि को मार देते हैं। अभी चाहिए ऐसा भाई? किसी को चाहिए ऐसा भाई? उन्होंने रावण ने क्या किया? अपना जमाई को ही मार दिया, बहनों को ही मार दिया। अभी अगर ये पता होगा तो ऐसा रील्स बनाएंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, बनाएंगे ऐसा कि जो अपना बहन को विधवा बना दे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पता है ही नहीं। तो इसके लिए राम कथा समय में सुनना पड़ेगा। आधा घंटा होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं होता है, आधा घंटा तो सुन सकते हैं। तो फिर जो शूर्पणखा है, इसमें देख सकते हैं कि वास्तव में रावण ने क्या शूर्पणखा का बदला लेने गए थे या तो क्या करने गए थे? तो रामायण जो जंगल है उनके बहनों को मार देते हैं और फिर शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास आते हैं और रावण उनको बताते हैं कि आप एक काम करो, दंडकारण्य वन में जनस्थान में
रावण के 2 भाई है, खर और दूषण। तो आप एक काम करो, वो भाई के साथ आप रहिए, है ना। और वहां पे वो जनस्थान जो वन है उसमें शूर्पणखा रहते हैं और वहां पे घूमते रहते, ठीक है। और उस समय वहां पे कौन आते हैं? राम भगवान, लक्ष्मण और माता सीता वहां पे आते हैं। और शूर्पणखा ऐसे घूमते घूमते भगवान राम का दर्शन करते हैं। और जैसे राम का देखते हैं तो क्या होता है, उनके मन में क्या इच्छा होती है? उनको इच्छा होती है कि मुझे इनको पति रूप में चाहिए। क्या रूप में चाहिए? मुझे इनको पति रूप में चाहिए, पति रूप में चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, राम भगवान के पास जाते हैं। राम भगवान का शरीर सौंदर्य बल से इतना सौंदर्य, इतना सुंदर है, कोई भी स्त्री देखेंगे उनको क्या करेंगे? पति रूप में पाने का इच्छा करेंगे। तो इसी प्रकार से शूर्पणखा में भी क्या किया? उनको इच्छा किया राम भगवान का अपना पति रूप में पाने के लिए। तभी शूर्पणखा क्या करते? भगवान राम के पास जाते हैं और उनको बताते, मैं खुद की सौंदर्य को बताते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ। और जो शूर्पणखा है उसमें एक शक्ति है, जो मायावी शक्ति है, वो अपना रूप को बदल सकते हैं। लेकिन राम का दर्शन करके, राम भगवान का दर्शन करके इतना मोहित हो जाते हैं, अपना सौंदर्य को बदलना भूल जाते हैं। और जैसे वो राक्षसी जो कुत्सित जो विभूत से जो चेहरा है उसको लेके भगवान राम के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। और सीता माता क्या है? ये सही नहीं, ये तो एकदम कुरूप है। वास्तव में आपके पत्नी बनने का योग्य मैं हूँ, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ और आप भी इतने सुंदर है, तो हमारी जोड़ी अच्छा रहेगी। तो राम बताते कि मैं तो पहले से एक पत्नी है, तो मैं दूसरा पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अभी शूर्पणखा क्या किया? ठीक है, राम नहीं मिला तो लक्ष्मण के पास जाते हैं। और लक्ष्मण के पास जाके सेम चीज बताते हैं कि आप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो लक्ष्मण को बताते कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? मैं तो सेवक हूँ। क्या बोलते हैं? मैं तो सेवक हूँ। ये बच्चा को बोलना। मेरे भाई ने मना कर दिया तो मैं क्यों स्वीकार करूं? हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन और भी बताते हैं कि मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ राम की। आप अगर मेरी पत्नी बनोगे तो राम की दासी बनना पड़ेगा। इससे अच्छा आप राम के साथ शादी कीजिए, तो आप रानी बन के रहेंगे। क्या बन के रहेंगे? रानी बन के रहेंगे। तो बोलते आइडिया तो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है ना। तो फिर राम के पास जाते, राम के पास जाते, राम फिर लक्ष्मण के पास भेजते, लक्ष्मण के पास जाते, लक्ष्मण फिर राम के पास भेजते। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? गोल गोल घुमाते। तो शूर्पणखा समझ जाता है कि ये दोनों मुझे क्या कर रहे हैं? गोल गोल घुमा रहे हैं। तो उसका कारण कौन है? माता सीता। तो जो रामायण है उसमें 3.18.16 में एक श्लोक है, शूर्पणखा कह रहे, अद्वैमं भक्ष्येष्यामि पश्यत तव मानुषीं तया सह चरिष्यामि निसपत्न्या यथा सुखम। इसे बता रहे कि जो स्त्री है, अद्वैमं भक्ष्येष्यामि, इसको मैं अभी खा जाऊंगा। क्या बताते हैं? इसको अभी खा जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है? रास्ते की कांटा बन के रहे। और ये अगर नहीं रहता तो ये दोनों मुझे कोई ना कोई तो पत्नी रूप में स्वीकार कर ही लेते। तो इसके कारण क्या हो रहा है? ये मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसके कारण मैं क्या करूंगा? इनको खा जाऊंगा। तो जैसे उनको खाने जाते हैं, अपना राक्षसी रूप से खाने जाते हैं, तो राम भगवान क्या करते हैं? लक्ष्मण को बोलते हैं उनके नाक काट दो। तो कुछ लोग इस प्रकार से बोलते, देखो सती होकर स्त्री के ऊपर हाथ उठाते। शास्त्र ऐसा कहते हैं ना, ब्राह्मण, गाय और स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी लक्ष्मण ने स्त्री के ऊपर हाथ उठाया है। उन्होंने अपना आत्मरक्षा किया। क्या किया? हाथ नहीं उठाया, अपमान नहीं किया। क्या किया? आत्मरक्षा किया, खुद की रक्षा करने के लिए। और उसमें भी क्या किए? शूर्पणखा को मार नहीं दिए, उनको खाली थोड़ा सा नाक काट दिए। तभी शूर्पणखा का नाक काट दिया गया। तो शूर्पणखा क्या किए? वहां से चले गए। तो वहां पे कुछ काम नहीं हुआ, तो वहां से क्या हो गया? शूर्पणखा चले गए। अभी फिर जय गए, किसके पास गए? किसके पास? खरदूषण के पास। क्योंकि रावण के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण ने उनका पति को मारा था ना। तो रावण से क्या अपेक्षा रख सकते हैं, जो अपना पति को मार देते हैं। तो फिर उन किसके पास जाते हैं? खरदूषण के पास। खरदूषण के पास जाते हैं और उनको बताते हैं इस प्रकार से। और उसमें खर और दूषण में विवाद होते हैं, बातचीत चलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा और उनको मार के लाऊंगा। दूषण बोलते नहीं मैं जाऊंगा, इस प्रकार से मार के लाऊंगा। फिर एक एक करके जाते हैं, 14,000 सैनिक को लेके जाते हैं। कितने हजार? 14,000 सैनिक को लेके जाते हैं। और ऐसा सामान्य सैनिक नहीं, बड़े बड़े
राक्षस होते हैं। तो इस प्रकार से सैनिकों को लेके जाते हैं और राम भगवान के साथ लड़ाई होते हैं, और उसमें राम भगवान क्या करते, 2 घंटे के अंदर सबको मार देते हैं। और उसमें से एक असुर बच जाते हैं। क्या नाम है उनका? अकम्पन। क्या नाम है? अकम्पन। अकम्पन क्या करते हैं, वहां से बच के जैसे तैसे रावण के पास पहुंच जाते हैं। रावण के पास पहुंच जाते हैं, और रावण के पास पहुंचने के बाद वहां पे बताते रावण को कि इस प्रकार से जो वहां पे जो स्थिति होती है, तो उस प्रकार से उनको वर्णन करते हैं। और जो अकम्पन है वो रावण को बताते हैं। रावण बोलते हैं ठीक है, अभी हम बदला लेंगे। तो ऐसा करके रावण क्या करते हैं, मारीच के पास जाते हैं। मारीच के पास जाते हैं और मारीच को जाके बताते हैं कि जंगल में एक पुरुष है जिसका नाम राम है, और उसको मारना है, आप जाइए उनको मार के आइए। तो जो मारीच है वो बताते हैं कि मुझे रा शब्द सुन के भी डर लगता है। क्या सुन के? राम के रा शब्द सुन के भी डर लगता है। राम के रा नहीं, कोई अगर रथ बोल दे, रथ में र है तो वो भी र शब्द सुनता हूं तो मुझे कंपन होते, धुजता है मेरा शरीर। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि नहीं, क्योंकि उनको पहले आगे एक बार मारा था, और एक तीर मारा था। उस समय राम भगवान मतलब युवा अवस्था में थे, और उस समय मारा था उनको। तो एक तीर मारा था, 700 योजन दूर पड़ गिरा था, है ना। तो राम की शक्ति के बारे में उनको पता है। एक बार और भी एक बार मारा था। तो इस प्रकार से मारीच को पता है राम भगवान कौन है। तो मारीच रावण को समझाते हैं कि जिसने भी आपको भेजा है तो आपके हितैषी ऐसा लगता नहीं। हितैषी मतलब समझते हैं ना, कि आपके शुभ चिंतक है ऐसा नहीं लगता है। आपके कोई दुश्मनी होंगे जो इस प्रकार से आपको बताया है। तो फिर यह क्या होता है, उसमें क्या होता है, फिर रावण को समझाते हैं। रावण समझ के वहां से चले जाते हैं। फिर शूर्पणखा देखते हैं कि खर दुश्मन मर गए, और रावण है, रावण भी उनके दुश्मन है शूर्पणखा के, क्योंकि उनके भाई को मार दिया था। और राम भी दुश्मन है अभी, तो राम से भी बदला लेना है और रावण से भी बदला लेना है। तो शूर्पणखा बुद्धि करते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों को आपस में भिड़ा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को आपस में भिड़ा देते हैं, तो कोई ना कोई तो मरेंगे, तो किसी का ना किसी को तो बदला ले सकते हैं। तो ऐसा करके शूर्पणखा क्या करते हैं, रावण के पास जाते हैं। और रावण के पास जाते हैं और जाके वहां पे बहुत ही मंत्रियों के सामने बहुत ही खड़ी खोटी सुनाते हैं, है ना। तो बहुत ही इस प्रकार से खड़ी खोटी जब सुनाते हैं तो रावण गुस्से में आ जाते हैं, आके बोलते हैं कि अभी जाते हैं, अभी वो जो 2 मनुष्य है उनको मार देंगे। इस प्रकार उठ के जाते हैं। ने फिर सोचते हैं कि ये तो मनुष्य है, ठीक है, मेरे भाइयों को मार दिया है और मारीच ने भी बताया, तो इस प्रकार से करके वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो शूर्पणखा देखते कैसे भी काम नहीं हो रहा है, तो अभी काम निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे सीधा उंगली से घी नहीं निकालते तो अभी क्या करते, घी का डब्बा को उल्टा कर देते। तो राम शूर्पणखा ने क्या किया, रावण के पास गए, और रावण के पास गए और वहां पे जाके बता रहे कि मैं सीता माता के पास गया था, राम भगवान के पास गया था आपके लिए। किसके लिए गया था? आपके लिए। क्योंकि सीता माता इतने सुंदर है और ऐसे जंगल में घूम रहे और ऐसे सामान्य मनुष्य के पास रह रहे, तो शोभा नहीं देता। सीता माता के सौंदर्य का वर्णन करते और बताते वास्तव में जो सीता है वो किसके लिए होना चाहिए, आप जैसे शूरवीर के लिए, आप जैसे इतने राजा के लिए, आप जैसे ये जो सुंदर स्त्री है वो तो आपके लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से सीता माता के पूरे शरीर का वर्णन करते हैं। और जैसे रावण सुनते हैं, रावण सुन के क्या करते हैं, अभी वो स्त्री को प्राप्त करने। अभी देखिए इतने समय से शूर्पणखा ने बोला, उसका 2 भाई मर गया, शूर्पणखा के नाक काट दिया, फिर भी उसका नींद नहीं खुला। लेकिन जैसे ही बोला सीता माता इतने सुंदर है, तो अभी जग गए। तो ये असुर ऐसे होते हैं, है ना। तो अभी पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो ये सच है, लेकिन सच अगर पढ़ने बोलते तो बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, हम तो रामायण देख लेते हैं। अभी वो रामायण देख के क्या होता है, रावण की टैटू करते हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, जो रावण है वो क्या करते हैं, माता सीता को उठा के लाते। और उसमें फिर एक ऐसा बताते हैं कि देखिए रावण इतना आत्मसंयमी थे, क्या थे, इतना आत्मसंयमी थे कि 1 साल तक माता सीता को रखा, कभी भी हाथ नहीं लगाए।
क्या किया? कभी भी। तो रावण इतना आत्मसंयमी थे, कभी भी माता सीता को 1 साल तक रखा, कभी भी हाथ नहीं लगाया। क्यों हाथ नहीं लगाया? आप लोगों को पता होगा क्यों हाथ नहीं लगाया था? श्राप था। और इस प्रकार से रावण जो है ये पहला स्त्री को नहीं उठाया, बहुत सारी इस प्रकार से स्त्रियों को उठाया। जैसे उनको वेदवती से श्राप था, कुबेर की पत्नी रंभा है, उनसे श्राप था। ऐसे बहुत सारे जो स्त्री है उनके साथ बहुत बार कुकृत्य किए है, इसकी वजह से बहुत सारे श्राप था। उसमें से एक मेन श्राप था, वेदवती का श्राप था कि आप अगर किसी स्त्री से जबरदस्ती करते हैं, उसकी इच्छा के बिना उससे संभोग करना चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा? आपका मृत्यु हो जाएगी। तो जिसके कारण रावण क्या करते हैं, उनके जो राक्षस होते हैं, अनुचर होते हैं, उनको बोलते हैं सीता माता को मनाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। और पिक्चर में क्या दिखा रहे? रावण इतने आत्मसंयमी है कि जिसने 1 साल तक रखा लेकिन कभी भी छुआ नहीं। तो क्या होगा इससे? समाज में क्या, मतलब समाज में क्या मैसेज जाएगा, है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम कथा सुनना पड़ेगा, रामायण जानना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा, है ना? तो सबको बताएंगे तभी तो जाके कुछ होगा ना, नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके पोता आएंगे और वो भी रावण का टैटू करेंगे और आप कुछ बोलेंगे कि ये तो सौंदर्य विश्वास है, हम तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ते, हम तो ये सब मानते नहीं है, कौन ये राम कौन रावण, ये सब हम नहीं मानते। ऐसे ही बोलेंगे ना, ये तो सब क्या है? काल्पनिक स्टोरी है, नहीं मानते हम इस प्रकार से। तभी तो आगे बता रहे, तो रावण असुर, जो रावण है वो सही व्यक्ति है नहीं है ना। और अभी ये स्थापित नहीं हुआ कि राम भी सही व्यक्ति है, क्योंकि राम ने क्या किया था? अपने पत्नी को गर्भावस्था में छोड़ दिया था। 9 बज गए। ठीक, 5 मिनट और ले लेते हैं। बहुत सारे इसमें ये है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो रावण है वो ब्राह्मण है, शिव जी के भक्त है, वेदों के ज्ञाता है और पंडित भी है। तो हमने पहले ही समझा कि जो पंडित है वो उसकी दर्शन क्या होना चाहिए? माता के तरफ, दूसरे स्त्री को माता की तरफ देखना चाहिए। तो रावण के दृष्टिकोण था ब्राह्मण हो, पंडित हो नहीं थे। और ब्राह्मण भगवदगीता क्या बताते, कौन ब्राह्मण है? चातुर्वर्ण और गुण कर्म विभाग से। कैसे होना चाहिए ब्राह्मण? गुण और कर्म से। तो गुण और कर्म से रावण ब्राह्मण थे नहीं थे। और जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं थे, उनके माता कौन था? कैकसी। पिता थे ब्राह्मण, लेकिन उनके माता कौन थे? कैकसी। और वो गुण से कर्म से भी ब्राह्मण नहीं था। और सबसे बड़ा ये है, बताते कि शिव जी के भक्त थे। शिव जी के भक्त है? ये तो है ना? नहीं है। तो एक कथा इस प्रकार से आती है कि जो रावण है वो पुष्पक रथ में इस प्रकार से जो ऊपर के लोग है उसमें घूमते रहते हैं। जैसे घूमते घूमते एक समय क्या होता है? कैलाश में आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं? कैलाश में आते हैं। और कैलाश में आते हैं, उनको बताया जाता है कि कैलाश में नहीं आना, ये शिव जी के लोग हैं। तो उस समय वो कैलाश में आते हैं और फिर वहां पे नंदी रहता है। कौन रहते हैं? शिव जी के भक्त है ना, नंदी रहता है। तो नंदी को देख के रावण क्या करते हैं? छी गंदे, इस प्रकार से मुंह दिखाते हैं, है ना? गंदे करके इस प्रकार से मुंह दिखाते हैं। और जो नंदी है वो बताते हैं ये शिव जी का लोक है, आप इसमें मत आइए। तो रावण क्या बोलते हैं? कौन है शिव? मैं नहीं जानता कौन है शिव, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये शिव जी का भक्त है नहीं है ना। और अगर शिव जी का भक्त है तो एक भक्त दूसरे भक्त के क्या करेंगे? देख के प्रणाम करेंगे ना। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि ये तो गंदे है, इस प्रकार से बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना। तो रावण कुछ समय के बाद ऐसा करते हैं, जो कैलाश पर्वत है उसको क्या करते हैं? हाथों से उठाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उठाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही रावण उठाने का प्रयास करते हैं, शिव जी को पता चलता है। शिव जी क्या करते हैं? पैर के जो बड़ा उंगली होता है उसमें से क्या करते हैं? उनको दबा देते हैं। तो पर्वत के ऊपर जो वजन डालते हैं, तो ऐसे क्या होता है? रावण का दोनों हाथ फंस जाता है उसमें। तो जैसे ही फंस जाते हैं तो रावण बहुत प्रयास करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं अपना हाथ को निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। तो असुर लोग जो होते हैं तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐसे तो ये शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत, मनमाने ढंग से कार्य करेंगे,
लेकिन काम निकालना है तो आएंगे भगवान के पास, है ना। तो उस समय क्या करते, सामवेद से 1000 श्लोकों से शिव जी की स्तुति करते, है ना। तो ये जो रावण है, ये जिस प्रकार से जो शिव जी की स्तुति कर रहे, तो किस लिए स्तुति कर रहे, भक्ति करने के लिए, अपना हाथ छुड़ाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। तो इस प्रकार से स्तुति करते, फिर उनका हाथ छोड़ देते। लेकिन शिव जी का भी भक्त, जो रावण है वो शिव जी का भक्त है, वो नहीं है। तो इस प्रकार से बता रहे कि अभिमान सबने देखा, ज्ञान किसी ने नहीं देखा। तो ज्ञान है रावण में, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान होता तो इस प्रकार से शिव जी के साथ कैलाश में नहीं जाते, कैलाश शिव जी की जगह है। और नंदी को इस प्रकार से, नंदी के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, माता सीता के साथ भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, और अपना बहन का जो पति है उसको भी नहीं मारते। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जो स्त्री है उनके साथ इस प्रकार से कुकृत्य नहीं करते। फिर जो रावण है वो उस प्रकार से यज्ञ करते थे ना रावण। तो उसको बताया कि रावण जो है वो बहुत ही साधु है। तो भागवतम बताते कि साधु कौन है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजातो शत्रु शांतवा, अजातो शत्रु शांतवा, आगे याद नहीं है। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजातो शत्रु शांतवा, ठीक है आगे बताएंगे। तो जो साधु होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, तितिक्षवा सहनशील होते, कारुणिका, और उसमें क्या होता है, दया रहते हैं। तो रावण में सहन शक्ति है, दया है, और सुहृद सर्वदेही नाम, सभी जीवों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो ऐसा है रावण के अंदर, ऐसा गुण है, ऐसा गुण नहीं है। तो अजात शत्रु है, उसका तो रावण के कितने सारे शत्रु है, बहुत सारे लोगों से श्राप मिला है, और रावण को मार नहीं पाते। इसके लिए रावण के पास बहुत शक्ति है, लेकिन रावण को मारना सभी चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे ना। बहुत सारे स्त्रियों के साथ इस प्रकार से गलत कार्य करेंगे तो उनको पति उनको छोड़ देंगे, लेकिन उनका शक्ति बहुत था, इसके लिए उनके साथ लड़ नहीं पाते थे। तभी मेन है कि ठीक है रावण तो गंदे है, और उसे पिक्चर में ऐसा बता रहे कि जैसे बताया कि राम मेरा जो भाई है वो शहीद हो गए, लंका मेरी जल गई, बहन मेरी अपमान हुई, पूजा आपकी होती है। तो राम बोलते क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो उसमें ऐसा बताते कि रावण में भी कुछ दुर्गुण है, जैसे उन्होंने सीता को उठाया, और राम में भी कुछ दुर्गुण है, जैसे उन्होंने अपना गर्भवती स्त्री को छोड़ दिया। तो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी चुन सकते, राम को भी चुन सकते या तो रावण को भी चुन सकते। इसमें भी कुछ अच्छा ही है, इसमें भी कुछ अच्छा ही है, इसमें भी कुछ बुराई है, और इसमें भी कुछ बुराई है। तो राम में क्या बुराई है, उन्होंने अपना गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ दिया, तो ये अच्छा है, ठीक है। चलो रावण जैसा भाई नहीं चाहिए, ऐसा पति चाहिए आप लोगों को जो आपको गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ दे, चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना, ऐसा चाहेंगे कोई नहीं चाहेंगे ना। तो ऐसा है, वास्तव में ऐसा है। रामायण सब लोगों ने, मतलब किसी लोगों ने, किन्होंने तो पूरा पढ़ा है ना। कोई बता सकते इसका कारण कि क्यों उन्होंने माता सीता को जंगल में छोड़ दिया था? उनके कर्तव्य के कारण, उनका जो कर्तव्य, वो राजा थे इसीलिए। हाँ, उन्होंने नहीं त्यागा था, सीता माता ने खुद ने वो बताया था कि आप मुझे भेज दो। इसमें इस प्रकार से होता है कि जो माता सीता होते हैं वो पहले राम भगवान से ऐसा वचन लेते हैं कि मैं जब गर्भवती रहूंगा तो मैं जो ऋषि है उनकी जो पत्नी है उनके संग करना चाहता हूँ, ऋषियों के पत्नी के साथ में रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनके पास से वचन लेते हैं। और एक चीज है कि जो रामायण है उसमें जो 7 कांड है, उसमें अलग अलग कांड में अलग अलग प्रकार से भगवान शिक्षा दे रहे। जो 7 कांड में 7 प्रकार से शिक्षा दे रहे। जो बाल कांड है उसमें ऐसा शिक्षा दे रहे कि आदर्श शिष्य कैसे होना चाहिए और आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए। और जो अयोध्या कांड है उसमें अच्छा भाई और पुत्र कैसा होना चाहिए। और जो अरण्य कांड है उसमें अच्छा पति और अच्छा संरक्षक कैसे होना चाहिए। और जो किष्किंधा कांड है उसमें अच्छा मित्र कैसे होना चाहिए। और सुंदर कांड में बता रहे आदर्श प्रेमी कैसे होना चाहिए। और युद्ध कांड में बता रहे आदर्श योद्धा कैसे होना चाहिए। और जो उत्तर कांड है उसमें क्या बता रहे,
वास्तव में राजा कैसे होना चाहिए। तो अभी जो भगवान जो राम है वो सीता माता को छोड़ देते तो उस समय क्या बता रहे, कौन सी शिक्षा देना चाह रहे थे, आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। तो उसमें इस प्रकार से समाज में इस प्रकार से बात चल रहा था कि जो माता सीता है वो किसी के दूसरे पुरुष के साथ कितने समय तक रह के आई है और हमारे राजा ने उसको भी घर में रख लिया है और बाद में प्रजाएं भी ऐसे करेंगे, देखो हमारे राजा भी ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो उस समय राजा का कर्तव्य क्या था, तो इस प्रकार से उन्होंने एक डिसीजन लिया। लेकिन इसके पीछे एक मुख्य कारण ये था, ये तो गौण था, लेकिन मुख्य कारण ये था कि माता सीता माता की इच्छा थी कि मैं जो ऋषियों के पत्नी है उनके संग में रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है ब्रो। और बाकी रह गया तो कल वापस बाकी है, बहुत सारे बाकी है पूरा रामायण बाकी है। कभी फिर मौका मिलेगा कल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज आपने बच्चे परम पूज्य